तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में। तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बम्बई प्रेसिडेंट ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत काठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। गांधी जी की मां पुतलीबाई एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थीं और उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। वो 7 वर्ष के थे जब उनका परिवार राजकोट चला गया। यहाँ उन्होंने पिता करमचंद गांधी दीवान बने। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई और बाद में उनका दाखिला हाई स्कूल में हुआ। हाई स्कूल में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी ने समलदास कॉलेज भावनगर में दाखिला लिया। इसी बीच 1885 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब गांधी जी इंग्लैंड जाने हेतु नाव लेने के लिए मुंबई गए, तब उनकी अपनी जाति के लोगों ने जो समुद्र पार करने को संदूषण के रूप देखते थे, उनके विदेश जाने पर अडिग रहने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी अड़े हुए थे और इस तरह औपचारिक रूप से उन्हें अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। बिना विचलित हुए 18 साल की उम्र में 4 सितंबर 1888 को वे साउथैम्पटन के लिए रवाना हुए। लंदन में जीवन। लंदन में शुरुआती कुछ दिन काफ़ी दयनीय थे। लंदन में दूसरे वर्ष के अंत में उनकी मुलाकात 2 थियोसोफिस्ट भाइयों से हुई, जिन्होंने उन्हें सर एडविन अर्नोल्ड से मिलवाया, जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस प्रकार सभी धर्मों के लिए सम्मान का रवैया और उनकी सभी अच्छी बातों को समझने की इच्छा उनके दिमाग में प्रारंभिक जीवन में घर कर गई थी। नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद गांधी जी ने राजकोट में कुछ समय बिताया, लेकिन उन्होंने बम्बई में अपने कानूनी प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। हालांकि बम्बई में खुद को स्थापित करने में वकील होने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और पुनः शुरुआत की। अप्रैल 1893 में गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त करने पर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वहां आगमन पर उन्होंने करीब पहली बार महसूस की वो गोरों का नस्लवाद पर दमनकारी माहौल था। भारतीयों, जिनमें से बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका में व्यापारियों के रूप में, गिरमिटिया मजदूरों या उनके वंशज के रूप में बसे थे, गोरों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था और कुली या सामी बुलाया जाता था। इस प्रकार एक हिंदू डॉक्टर को कुली डॉक्टर बुलाया जाता था और गांधी जी खुद को कुली बैरिस्टर बुलाते थे। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका सामना कई असामान्य अनुभव और चुनौतियों के साथ हुआ, जिसने गहराइयों से बापू के जीवन को बदल दिया। गांधी जी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए 1893 में डरबन में आए थे। दक्षिण अफ्रीका के बापू के काम में नाटकीय रूप से उन्होंने पूरी तरह से उसे बदल दिया। जहां उन्हें आमतौर पर काले दक्षिण अफ्रीका और भारतीय पर होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ा। डरबन में एक दिन अदालत में मजिस्ट्रेट ने उनके पगड़ी हटाने के लिए कहा, जिसे गांधी जी ने इनकार कर दिया और अदालत से चले गए। भारत का दौरा। गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, एक महात्मा जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी।
केवल अपने लोगों की सेवा करने की एक महत्वाकांक्षा के साथ। हालांकि बुद्धिजीवियों ने दक्षिण अफ्रीका में उनके कारनामों के बारे में सुना था, भारत में वे प्रसिद्ध नहीं थे और सामान्य भारतीय भिखारी के वेश में महान आत्मा जैसे टैगोर के बारे में उन्हें बुलाया था को नहीं जान पाए थे। पहले वर्ष में गांधी जी ने कान खोलकर और मुंह बंद कर अध्ययन करने के लिए पूरे देश की यात्रा करने का निर्णय किया। पूरे वर्ष घूमने के उपरांत गांधी अहमदाबाद के बाहरी किनारे पर साबरमती नदी के किनारे बस गए, जहां मई 1915 में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। 30 जनवरी 1948 को उनके ऊपर बम फेंके जाने के बाद 10 दिन बाद गांधी को जब वे बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने मंच पर जा रहे थे तो गोली मार दी गई। गांधी जी गिर गए और उनके होठों से हे राम शब्द निकले। 1919 से 1948 में उनकी मृत्यु तक वे भारत के केंद्र में रहे और उस महान ऐतिहासिक नाटक के मुख्य नायक रहे, जिसकी परिणति उनके देश की आज़ादी के रूप में हुई। उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य का पूरा चरित्र बदल दिया। जो कभी अछूत माने जाते थे, उनके लिए भी उन्होंने जो किया वो कम महत्व का नहीं था। उन्होंने लाखों लोगों को जातीय अत्याचार और सामाजिक अपमानों से बंधनों से मुक्त कर दिया। उनके व्यक्तित्व और नैतिक प्रभाव और अहिंसा और तकनीकी की तुलना नहीं की जा सकती और न ही उनकी कीमत किसी देश या पीढ़ी तक सीमित है। यह मानवता के लिए उनका अविनाशी उपहार है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। भारत सरकार सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व के नेताओं व नागरिकों को वार्षिक महात्मा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करती है। गैर भारतीय पुरस्कार विजेताओं ने नेल्सन मंडेला प्रमुख हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अलगाव उन्मूलन करने के लिए संघर्ष के नेता रहे हैं। गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उनका नामांकन 1937 से 1948 के बीच 5 बार हुआ था। जब 1989 में 14वें दलाई लामा को ये पुरस्कार दिया गया, तब समिति के अध्यक्ष ने इसे महात्मा गांधी की समृद्धि और श्रद्धांजलि कहा था। महात्मा गांधी को फिल्मों, साहित्य और थिएटर में चित्रित किया गया है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। तब तक के लिए